आकाए नामदार मदनी ताजदार सारी कायनात के मालिक व मुख्तार नबी आजम सैयद आलम सरवर आलम शफी आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार दुरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल कर ले। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना शफीना करीमना रहीमना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका दाइमन या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मज़ात गिरामी, मैंने ये इश्तिहार देखा, इश्तिहार पे लिखा हुआ है तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। इसी मुनासिबत से मैंने अपने तकरीर का उन्वान भी चुन लिया, यानी इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और रद्द वहाबिया। नहीं, सबसे पहले मैं आपको एक शेर पेश करता हूँ। यकीनन आप मोहब्बत से अगर समाअत करेंगे आपके दिल में एक इनकलाब आ जाएगा। नबी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने इस ज़मीन पर मालिक व मुख्तार बनाकर भेजा है। दुनिया का कौन वो ऐसा शहंशाह होगा जिसने नबी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचकर उसने फायदा हासिल नहीं किया होगा। शायद कहता है मांगता तो मांगता है कोई शाहों में दिखा दो, मांगता तो मांगता है कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पर उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और कहे मांगता का भला हो, खुद भीख दे और कहे मांगता का भला हो। ज़ाते गिरामी, जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम साफ इस आयत करीमा में इरशाद फरमा रहा है, रसूल जो तुम्हें दे तुम उसे ले लो और जिस चीज से मना फरमा दे तुम उससे रुक जाओ। पता ये चला खजाना खुदा का होता है, दरबार मुस्तफा से तकसीम होता है। मालिक परवरदिगार आलम है और अपने कायनात ने रसूल को जमीन व आसमान का मालिक बनाकर भेजा है। आइए, ईमान की हिफाजत होगी कैसे? एक हदीस पाक बुखारी शरीफ आप उठाइए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसे सहाबी रसूल हैं जिन्हें सबसे ज्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस रिवायत करने का शरफ हासिल किया है और मिला भी है। लेकिन अजीबोगरीब ये हाल है, एक बार अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैं हदीस बहुत पढ़ता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। फनसीतु या रसूल अल्लाह मैं हदीस पढ़ता हूँ वह भूल जाता हूँ। अब देखिए एक जो है सहाबी जा रहा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और उसका ये ईमान ये बोल रहा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक ऐसी जात है, अगर मेरे आका ने इशारा फरमा दिया तो इस जमाने का भिखारी वक्त का ताजदार बन जाएगा, इलाज डॉक्टर नहीं करेगा, दरबार मुस्तफा से इलाज हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद जब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हदीस मैं बहुत पढ़ता हूँ, फनसीतुहा या रसूल अल्लाह मैं उसे भूल जाता हूँ। अब देखिए क्या होना चाहिए, अगर डॉक्टर होता तो वो कहता ये इंजेक्शन लगाया जाएगा, वक्त का कोई बड़ा माहिर डॉक्टर होता वो कहता ये टैबलेट इस्तेमाल करना होगा। लेकिन नहीं, मेरे आका ने ये नहीं कहा कि तुम्हें जो है इसका इलाज तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें खमीरे गौदबा इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं, अल्लाह के रसूल ने अपनी अखाती का इस्तेमाल फरमाया और ये फरमाया या अबू हुरैरा उबसुत रिदाक, यानी क्या फरमाया? देखो मोहब्बत से समाअत करना, इन्हें तकरीरें होती है सुन
हदीस पाक नोट रखो। जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज गया, या रसूल अल्लाह, मैं हदीस बहुत पढ़ता हूँ, भूल जाता हूँ। मेरे आका ने कहा, या अबू हुरैरा उबसुद रिदाका, अबू हुरैरा अपनी चादर फैलाओ। अब देखिए मैं ये कहता हूँ, मेरे आका ने क्यों नहीं कहा अबू हुरैरा दामन फैलाओ? मेरे आका ने क्यों नहीं कहा अबू हुरैरा तुम अपना हाथ फैलाओ? ये क्यों नहीं कहा अबू हुरैरा तुम अपनी जेब फैलाओ? मेरे आका का ये तेवर बता रहा है, अबू हुरैरा आज जो तुम्हें दिया जाएगा वो तुम्हारे जेब में नहीं बल्कि तुम्हारे चादर में भी नहीं समा सकता। अंदाज बताए। उसके बाद देखिए, आज का ये कम वक्त होता, कोई वहाबी होता तो ये कहता, या रसूल अल्लाह, मैं तो ये कह रहा हूँ मुझे भूलने की बीमारी है, लेकिन आप ये कह रहे हैं अपनी चादर फैलाओ। लेकिन चूंकि अबू हुरैरा का ईमान था, वो सहाबी रसूल थे, उन्हें मालूम ये था अल्लाह के रसूल ने जिसे कह दिया है इस जमाने का बीमार वक्त का तार बन जाएगा, इशारा नबी का होगा, परवरदिगार शिफा देता चला जाएगा। अब हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, क्या चादर फैला दी। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते नूरानी, अपना दस्ते अक़दस उस चादर में डाल दिया और कहा, अबू हुरैरा बात जब ये आ गई है तो इस चादर को समेट लो, अपने सीने से तुम लगा लो। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि जो ही मैंने उस चादर को समेटा और सीने से लगा दिया तो मेरे दिल के बंद दरवाजे खुल गए। जब मेरे मुस्तफा के दस्ते मुक़द्दस का ये आलम है कि मेरे मुस्तफा के जिसमें अतहर का आलम क्या होगा माया। उसके बाद अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब मैंने उस चादर को अपने सीने से लगा दिया है तो मैंने पूरी जिंदगी एक नुक्ता भी मैं फरामोश न कर सका। मुझे भूलने की बीमारी खत्म हो गई है। पता यहीं से ये चलता है, जहाँ पर दुनिया का डॉक्टर फेल हो जाया करता है वहाँ पर मुस्तफा का दारुल शिफा काम आया करता है। जहाँ पे डॉक्टर जवाब देते हैं वहाँ पे नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी इलाज करते दिखाई पड़ते हैं। यदि से आका नामदार मदनी ताजदार, इसके लिए तमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, तशरीफ रखें। मैं आपका वक्त नहीं लूँगा, हज़रत चूँकि तशरीफ ला चुके हैं, मैं तो जिम्नन हाजिर आ गया था। इमाम अहले सुन्नत फौरन बोल पड़ते हैं, नेमतें बांटता जैसे शान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। हज़रत गिरामी जब अथॉरिटी देखनी है, रसूल आज़म का इख्तियार देखना है, रसूल आज़म के राइट देखना है, तो आइए मैं ले चलूँ आपको। एक हदीस पाक है और एक बड़े ही भोले भाले, एक बड़े ही संजीदा सहाबी, ये देहाती सहाबी है, हाजिर आए, या रसूल अल्लाह मतस्सा, तो क़यामत कब आएगी? पूछा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह मतस्सा, तो क़यामत कब आएगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, ये तो तुम पूछ रहे हो कि क़यामत कब आएगी, ये तो बताओ, तेरे पास कुछ नमाज है, तेरे पास कार्य खैर है, तुमने कितना नेक काम किया है? उसने ये कहा, उस सहाबी ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह मादत तरहा, मेरे पास कोई तैयारी नहीं है। हाँ, एक तैयारी है, क्या है? यही पोस्टर बताएगा, ये इश्तिहार बताएगा, ताफ़ुज़े ईमान ये कॉन्फ्रेंस बताएगी। तो उसने फौरन ये
नहीं, मेरे पास कार है नहीं, मेरे पास खैरात नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो नमाज़ी भी होगा, काज़ी भी होगा, अपने वक्त का वो हाजी भी होगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये बात है वहीं पर एक बड़े ही चहेते बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खादिम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला मौजूद, लेकिन उससे पहले मेरे आका ने इनाम क्या था फरमाया, कहा मेरे सहाबी यकीनन तूने ये पूछा है कि क़यामत कब आएगी, और ये कह रहा है कि अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, अल्लाह के रसूल ने इनाम फरमाया अंता मा अहबब्ता, जिसके साथ तू मोहब्बत करेगा तेरा हश्र उसी के साथ होगा। मैं दावे के साथ करता हूँ हमारी मोहब्बत नबी के साथ है, हमारी मोहब्बत गौसे आजम के साथ है, हमारी मोहब्बत मखदूम सिमला के साथ है। अगर हमारी सच्ची मोहब्बत औलिया के साथ होगी, बारगाह आलम वली के सदके में ये वसीला है। आइए हाय नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक खादिम का मुताला किया जाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं पे मौजूद थे। उन्होंने कहा इन्नी उहिब्बु अबा बकरीन, मैं हज़रत अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ। आखिर क्यों कहा था? उन्हें मालूम था कि हज़रत अबू बकर जन्नती हैं, तो यकीनन मैं भी जन्नती हो जाऊंगा। और जन्नती मेरे आका ने कहा है, जिसे मेरे मुस्तफा ने जन्नती कह दिया वो जन्नती हो जाएगा, और जिसे जहन्नमी कह दिया वो जहन्नमी हो जाएगा। और अब देखो तरीका सही होना चाहिए। टाइम हो गया सर, आज कर गए, वक्त फिर कभी होगा देखा जाएगा, लेकिन रास्ता सही चुनो। तुम्हारा रास्ता कौन है? बनारस जाना है, कहाँ जाओगे? बाबतपुर जाना होगा। अगर जमालापुर चले गए तो, मछली शहर चले गए तो, इलाहाबाद अगर गए, अगर पहुँचोगे बड़ी परेशानी होगी। लेकिन रास्ता ये रसूल का जो रास्ता है ये सबसे बेहतर रास्ता है। मैं आपको रास्ता देता चलूं, अगर गलत रास्ता होगा तो गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो, और जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे निशाते लज्जते काबे गिरा बदल डालो, और सफीना अपना किनारे पे लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो, बादबा बदल डालो, और दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, आके मोहम्मद से वफा तूने तो हक तेरे है, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे है। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।